हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, हम लोगों को क्या पढ़ना था? 7 का विभाजन नियम। कल मैंने पहला नियम बता दिया था। पहला नियम हम लोगों को क्या था? पहला नियम था कि अगर हम किसी भी संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करा दें और बाकी बची हुई संख्या से अगर उसको माइनस करा दें और जो भी उत्तर हमें प्राप्त होता है अगर वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अच्छा, 7 का एक सेकंड नियम भी है जो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं पे लागू होता है। ये छोटी संख्याओं पे लागू नहीं होता है, मतलब लागू होने का हो जाएगा लेकिन उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। जब भी 3 अंक की संख्या आए तो आप कौन सा नियम लगाओगे? जो मैंने पहला कराया था वो वाला। और अगर 3 या 4, 3 से बड़ी 4 या 5 अंकों की संख्या पता करनी हो कि 7 से कटेगी कि नहीं, तो ये वाला नियम आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो नियम क्या है? देखो, 7 से नियम सेकंड नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, मतलब जैसे कोई संख्या है उसके अंतिम के 3 अंक हमने ले लिए, उससे जो संख्या बनेगी और बाकी बचे हुए, भाई कुछ ना कुछ तो बचेंगे। जैसे मैंने 3 यहां से ले लिए तो बाकी ये 3 भी तो बचेंगे, किसी इसमें 3 ले लिए तो बाकी 5 बचेगा, तो बाकी बची हुई संख्या से माइनस कर दें। तो हमने क्या लिखा? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या तथा बाकी बची हुई संख्या को घटाने पर यदि वह संख्या, मतलब जो घटाने पे हमें प्राप्त हुई वह संख्या या वह उत्तर लिख दो, वह उत्तर 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो गई। 7 से विभाजित हो गई। बात समझे मैंने क्या लिखा इसमें? हमने क्या लिखा है कि अंतिम के 3 अंक, जैसे अभी ऊपर वाले को छोड़ते सेकंड में पकड़ते, अंतिम के 3 शब्द कौन से हैं? 196, यही तो अंक है। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों की संख्या कौन सी बन रही है? 196, ये 3 बन रही है। बाकी बची हुई संख्या, अच्छा बाकी कौन सी संख्या बच रही है? 224, ये 2 संख्याएं आपस में हमने डिवाइड कर ली, पीछे से 3 अंक निकाल लिए, एक संख्या बना दी, आगे जितनी भी बची उसको अब इसको आपस में हम क्या कर देंगे? 224 माइनस 196। अगर इसको घटा देने पे हमने क्या लिखा है? बाकी बची हुई संख्या को घटाने पर यदि वह उत्तर, मतलब इसका जो भी घटाना आएगा वह उत्तर 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो अच्छा घटाओ, 224 में 196 गए तो कितना आ जाएगा आपका? 28 आ जाएगा। कितना आएगा? 28। घटा के देख लो, 14 में 6 गए 8 आ जाएगा, इधर बचेगा 21, 21 में 19 गए 2। अब क्या 28 7 से विभाजित है? हाँ, 7 चौका 28, इसका मतलब ये पूरी संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। तो जब आप बड़ी संख्या को देखते हैं 3 से ऊपर या 4 से ऊपर, तो ऐसी संख्याओं में कौन सा नियम लगाएंगे? ये वाला नियम लगाएंगे। अब इसको देख लेते हैं, शुरुआत से आप निकालो 8 2 3 और 23, 8 2 3 माइनस 23। अगर हम इसको आपस में क्या कर दें? माइनस कर दें। अब माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 800। क्या 800 7 से विभाजित है? नहीं है, तो ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। संख्या सही बोला था तुम लोगों ने, एक बार क्रॉस चेक करो। तेईस 823 है, ये डिविजिबल थी? नहीं थी ना? हाँ, तो देखो ये डिविजिबल नहीं हुई। अब इसको चेक करते हैं, लास्ट के 3 अंक निकालो, 922 माइनस 5। जब 922 में 5 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? हमारा 917 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या ये 3 से विभाजित है? सॉरी 7 से विभाजित है ये। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसमें तो ये वाला नियम फेल हो गया ना 3 अंकों पे, तो ऊपर वाला लगाओ, पहली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी
14, 91 में 14 माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा आपका बताओ? 7 और 7, क्या 77 माइनस घट जाएगा, मतलब कट जाएगा? तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। तो 7 के मैंने कितने नियम बताए? 2। बड़ी संख्याएं आए, 4 से अधिक अंकों वाली संख्या आए तो आप सेकंड नियम लगाइएगा, और अगर 3 या 3 से कम संख्याएं आए, इवन 4 में भी आप पहला नियम लगा सकते हैं, ठीक है? तो बड़ी संख्याओं के लिए नियम दूसरा है, पहली, और छोटी संख्याओं के लिए नियम पहला है, ठीक है? तो इसको नोट करिए, समझ में आया कि हमें करना क्या है? लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या, बाकी बची हुई संख्या को आपस में माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा अगर वह 7 से विभाजित है तो बाकी संख्या विभाजित होगी, अगर नहीं है तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। यही सिंपल नियम है, इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद 7 का नियम यही समाप्त होता है, फिर इसके बाद करते हैं हम लोग 8 का नियम, ठीक है? नोट कर लो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? अपना किसी और भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ाना था? विभाजन के नियम। विभाजन के नियम, विभाजन के नियम मैंने 7 का करा दिया था। 7 का विभाजन नियम याद है तुम लोगों को? नहीं याद है? 7 का विभाजन नियम याद है? 2 विभाजन नियम मैंने बताए थे। छोटी संख्याएं होती हैं तो इकाई के अंक को 2 से गुणा करा के बाकी बची हुई संख्या में घटा देते हैं, जो भी हमें आंसर प्राप्त होता है अगर वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। पहला नियम ये था। 3 या 3 से 2 या 3 अंक की या 4 अंक में भी लगा सकते हैं ये नियम। अब बात करते हैं हम, अगर 5 या 6 या 7 या बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, अगर मुझे पता करना हो कि यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, तो उनके लिए हमें क्या नियम बताया था? उसके लिए सेकंड नियम बताया था। मैंने क्या बताया था? लास्ट के 3 अंक को बाकी बची हुई संख्या से माइनस कर देते हैं, और जो भी वो आता है आंसर अगर वह 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ये मैंने बताया था। अब हम लोग बात करते हैं 8 के विभाजन नियम। देखो, 8 का विभाजन नियम वैसे तो बहुत ज्यादा टिपिकल है, लेकिन हम लोग तो शॉर्ट ट्रिक पे चल रहे हैं। 7 को छोड़ के मैंने सबको बेहतरीन तरीके से बताया है कि मिनटों में वो काम हो जाता है। कितने में हो जाता है? मिनटों में काम हो जाता है। देखोगे, बता दोगे कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से, ये जितने भी मैंने अभी आप काउंट कराए हैं, ये इतने नंबरों का आप विभाजन नियम आराम से बता सकते हो सिंगल शब्दों में, ठीक है? तो 8 का विभाजन नियम वैसे तो बड़ा टिपिकल है कि अगर किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, नहीं तो संख्या नहीं विभाजित होगी। अब अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि अंत में जैसे मैंने कहा कि ये शब्द आ गए, अब इनको भी 8 से विभाजित करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, या अभी तो सरल लग रहा है। जैसे मैंने कहा कि अब बताओ, तो इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन हमें तो ऐसा 8 का नियम पता होना चाहिए कि देखते ही हम बता दें कि 8 से विभाजित है या नहीं है। तो मैं इसको बता दूंगा कि 8 से विभाजित है, 512 8 से विभाजित है। मैंने ट्रिक से बताया है, मैंने कोई भाग नहीं दिया कि क्या होने पहले 8 का भाग दे, फिर जो कैरी है उसको 2 में करके वो दुनिया, वो जो भी आप भाग देने वाला सिस्टम समझते हैं, तो मैंने ऐसे नहीं बताया। मैंने सिर्फ अपनी ट्रिक से बता दिया कि 8 से विभाजित है। कैसे? मैंने देखा कि ये विषम है, 4 जोड़ दिया, 16 हुआ, मतलब 16, हाँ मतलब ये संख्या 8 से विभाजित है, बात खत्म। इतना करना है। जो मैंने अभी किया वो मैं आपको बताऊंगा। पहले डिटेल हम लोग लिख लेते हैं कि किसी भी संख्या के बेसिक जो हम लोग पढ़ते आए बेसिक का, ठीक है? तो बेसिक में हम लोगों का क्या है, मैंने कुछ बताया था ना, मैं 2 और 4 का नियम मैंने बताया था, तो कुछ एक बताया था ना आपको, ये वाला 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8। इसमें हम इकाई का अंक देखते हैं, इसमें इकाई दहाई का अंक देखते हैं, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा अंक देखते हैं। ये मैंने बताया था ना कि जितनी पावर होती है हम लास्ट के उतने ही अंक देखते हैं। जैसे 1 है 2 की पावर में, तो 2 के विभाजन नियम में हम इकाई का अंक देखते हैं। 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 के विभाजन नियम में हम कितने का अंक देखते हैं? लास्ट के 2 अंक देखते हैं। और 3 अंक किसमें देखेंगे हम लोग? 8 में, ठीक है? 8 के विभाजन नियम में हम कितने का देखेंगे? 3 का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? थ्योरी क्या बनेगी हमारी? थ्योरी बनेगी, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है, तो 8 से विभाजित है तो वह संख्या या वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी।
विभाजित होगी। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 512, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? पहला नियम करके देख सकते हैं आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने काफी बड़ी संख्या लिख दी, अब ये बताओ क्या यह संख्या 8 से विभाजित है? तो अंतिम 3 अंक देखो, 24 और 8 दोनों करता है, मतलब ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है। तीसरा नियम अगर मैं बात करूं तो एक मैं काफी बड़ा लिख के लाया हूं, 32 46 232। अब इसमें से आप लास्ट के 3 अंक देख लो, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 72, मतलब ये भी 2 से विभाजित है। लेकिन मैं कर पा रहा हूं ना, इतना जल्दी अगर आपसे कहा जाए 232 बताओ कटता है कि नहीं कटता है, तो आपको टाइम लगेगा, 10 से 15 सेकंड का समय तो लग ही जाएगा। लेकिन हमें तो वो भी समय बचाना है, हमें तो भैया देखते बताना है कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे हम लोग 2 से बता देते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से बता देते हैं तुरंत काट के कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से अंतिम के 2 अंक कटेंगे कि नहीं कटेंगे, 5 से तो कटेगा, 6 2 और 3 से कटेगा, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। 7 का नियम थोड़ा टिपिकल है, उसको देखना पड़ता है, 7 का नियम उतना यूज भी नहीं आता है। 8 के नियम में भैया मुझे देखते ही बताना है, 9 के नियम भी मुझे देखते ही बताना है। जब देखते बताना है तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में बताते कि आप बिल्कुल चुटकियों में कैसे बता सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं, नोट कर लो, फिर इसकी नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। 8 का जो है शॉर्ट क्या है, देखो 8 के उसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, 2 चीजें याद रखनी है, समझे? आपको तो भैया वो कौन कौन सी, तो बहुत सिंपल सी चीजें मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप उसको सुनते जाना, देखते जाना बस, और वो आपको कुछ नहीं करना। अब यहां पे हम बात करेंगे किस चीज की, तीसरे अंक की। जब हम लास्ट के 3 अंक देखा करते थे ना, उसमें से कौन सा अंक देखेंगे? सैकड़ा वाला अंक। कौन सा अंक देखेंगे? सैकड़ा। अब सैकड़ा सम हो सकता है, अच्छा संख्याएं सम और विषम में 2 ही प्रकार की हो सकती हैं, या तो वो सम आएगा या तो विषम आएगा। अगर सम और विषम को हमने डिफाइन कर लिया, सम और विषम तो डिफाइन कर ही सकते हो ना। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, गलत, ऋणात्मक हो सकती हैं, क्योंकि ये कहां से निकली हुई थी आपकी? पूर्णांक नंबर से निकली हुई थी। अभाज्य और अभाज्य कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, बार बार याद रखना, प्राकृतिक संख्याओं से वो निकली हुई थी, ठीक है? खैर इसमें बीच में माइनस थोड़ी ना आएगा किसी संख्या में, उसका लोड मत लेना। तो अगर सम आए तब क्या करेंगे, तो सम वाला हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है? सैकड़ा का अंक ही आएगा, संख्या तो आएगी नहीं। सैकड़ा का अंक सम होने पर, और सैकड़ा का अंक अगर विषम है तो फिर क्या करेंगे? तो सैकड़ा का अंक विषम होने पर, देखो जब सम आएगा तो उसमें हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। फिर हम लास्ट के कितने अंक देखेंगे? 2 अंक, उसी से पता कर लेंगे कि 8 से विभाजित है या नहीं। अगर लास्ट के 2 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, अगर लास्ट के 2 अंक 8 से विभाजित नहीं है तो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन ये कंडीशन कब आती है? ये तो 4 वाली कंडीशन है। 4 वाली कंडीशन में क्या था? लास्ट के 2 अंक देखते थे, अगर 4 से विभाजित है तो 4 से पूरी संख्या 4 से विभाजित, तो ये 4 वाला नियम 8 में लागू कहां पे होगा पता है ना? जब सैकड़े का अंक क्या हो जाए आपका? सम हो जाए तब। विषम वाला अभी बताएंगे। तो हम इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे? अब इसमें हम पूरा चिट्ठा लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि थ्योरी रीजन ये कि आप भूलोगे मुझे पता है, तो मैं बच्चों की तरह बिल्कुल आपको एक सिंगल लाइन में लिखवाता हुआ चला जाऊंगा। जैसे बच्चों को इमला बोला जाता है ना, गाय के एक पूंछ होती है, गाय के एक नाक होती है, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 आंखें होती हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, इस तरीके से बिल्कुल उनको रटाया जाता है ना। तो वैसे हम भी आपको रटाएंगे, क्योंकि आप भूलोगे मुझे पता है,
8 का नियम आपको क्या रटाया जाता है, इससे पहले वाला रटाया जाता है कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। बच्चा समझ पा रहा है, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, नहीं समझ पा रहा, उनसे कोई मतलब नहीं, टीचर करके निकल जाते हैं। लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल कंफर्म समझ में आएगा और आपको ज्यादा लोड भी दिमाग में नहीं देना होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। चलो, यदि किसी संख्या का सैकड़ा अंक सम हो सैकड़ा अंक सम हो तो हम उस पूरी संख्या के अंतिम 2 अंकों पर ध्यान देंगे। अंतिम 2 अंकों को यहां पे क्या बनेगा, अंतिम 2 अंकों को ध्यान देंगे या अंतिम 2 अंकों पर ध्यान देंगे, 2 अंकों को देखेंगे, अंतिम 2 अंकों को देखेंगे। ठीक है, अब यहां से फुल स्टॉप लगाएंगे हम लोग। यदि अंतिम 2 अंक 8 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या अंतिम 2 अंक 8 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी और अगर नहीं होगी तो जाहिर सी बात नहीं होगी। ये सम पे ही कंडीशन लिखवा रहे हैं, इसीलिए मैंने 2 बता दिए, सैकड़े का अंक सम हो तो, और विषम वाली भी कहानी बताएंगे। ये जो भी आपको लिखना है मैंने सम वाले में कंडीशन लिखी है। अगर तीसरा अंक देखा आपने सम है तो अंतिम 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक अगर 8 से विभाजित है तो संख्या विभाजित है, अगर वह संख्या 8 से विभाजित नहीं है, अंतिम 2 अंक अगर 8 से विभाजित नहीं है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इस तरीके के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख के लाया हूं, शायद है कि आपको पसंद आएंगे। जैसे मैंने कहा कि 624 एग्जाम्पल, 624 321 6। अब इसमें आपको पूरी संख्या पे ध्यान नहीं देना, अंतिम 2 अंक पे। क्या ये सम संख्या है? तो देखो अंतिम के केवल 2 अंक, 16 8 से विभाजित है, मतलब ये संख्या 8 से विभाजित होगी। आपको 216 में 8 का भाग नहीं देना है, 216 पे 8 का भाग नहीं देना है। जैसे मैंने एक संख्या वो लिखी, अब बताओ, तो आपने देखा कि सम है तीसरा अंक, 56 क्या 2 से विभाजित होता है? 8 सते 56 संख्या विभाजित है, 256 को देखने की जरूरत ही नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको? अक्षय बेटा आपको कोई दिक्कत लग रही है? सिर्फ आपको तीसरा अंक देखना है, 2 की जगह कुछ भी हो सकता है सम, 2 4 6 8, मैंने क्योंकि 2 लिख दिया तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और मैं एक एग्जांपल दिए दे रहा हूं, अब बताओ तीसरा अंक देखा, सम है, 72 कटता है 2 से, 8 ना 72, जाहिर सी बात है संख्या कटेगी, केवल ये देखना है और इन दोनों को देखना है। तो सिंपल है नियम। अब एक नजर में बता सकते हो कि नहीं, ये चीज समझ में आई? अब अगर विषम आ जाए तब क्या करेंगे? फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो विषम के लिए भी हमारे पास एक क्या है, निंजा टेक्निक है। क्या है? निंजा टेक्निक है। देखो क्या लिखेंगे, वही बिल्कुल गाय भैंस वाला, बिल्कुल जैसे आप लोग ऐसे लिखते हो ना, बिल्कुल सिंपल भाषा में ऐसे ही लिखवाएंगे, जैसे आप लोग नॉर्मली घर में टॉक करते हो ना कि तू क्या कर दिया, मैं क्या कर दूं, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आपको लिखवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल गांव वाली देहाती भाषा में। तो क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या का सैकड़ा अंक विषम हो तो अब हो तो के बाद
तो हम उस पूरी संख्या के, अब हमें ये करना, देखो हो तो उस पूरी संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या में, पूरी संख्या के अंतिम दो अंकों, भाई मैंने अंक और संख्या की परिभाषा शुरुआत में बताई थी, सिंगल डिजिट में आए या प्रतीक में आए या सिंबल में आए तो अंक कहलाएगा। अगर एक या एक से दो से अधिक अंक आपस में मिलते हैं तो वो नया चीजें कहलाती है, जिसको हम लोग कहते हैं संख्या। ठीक है, इतनी तो पता है ना। तो पूरी संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या में 4 को जोड़ कर अंतिम दो अंकों से बनी संख्या में 4 को जोड़ कर यह देखेंगे कि जब 4 को जोड़ने के बाद जो भी नंबर हमें, जो भी संख्या हमें मिलेगी, उस संख्या को हम देखेंगे कि वो 8 से विभाजित है या नहीं है। तो यह देखेंगे कि वह संख्या मतलब अंतिम संख्या वाली वह संख्या यदि 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। देखेंगे कि वह संख्या यदि 8 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, घर वाली भाषा में, समझ में तो आ ही जाना चाहिए आपके। एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल तो बिल्कुल इतना समझ में आ गया है ना जो मैंने लिखवाया, एग्जाम्पल तो बिल्कुल दौड़ के समझ में आएगा। राशि बेटा वो दिखाओ, मार्कर उठाओ जरा सा, तो दिखाओ। ठीक है, अब समझना, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेके आया हूं मैं 362 712। अब देखो, अभी तक जब आप इसमें पढ़ रहे थे तो ये सारे अंक समा रहे थे कि नहीं, तीसरा। अब यहां पे तीसरा अंक क्या आ गया आपका, विषम। तो अब आप क्या करेंगे, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 12 बनी कि नहीं बनी, इकाई और दहाई से मिला के 12 संख्या बनी, इसमें क्या ऐड कर दो आप, प्लस के 4। अब प्लस के 4, 12 में प्लस 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 16। क्या 16 8 से विभाजित है, मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है। क्या आप देख के आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं लिख के देता हूं, ये तो मैं एक लिख के लाया था। जैसे मैंने कहा जैसे मैंने आपसे कहा कि 68। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। आपने तीसरा अंक को नोटिस किया, देखा कि विषम आया, इसमें पूरे में क्या जोड़ा आपने 4, 68 में 4 जोड़ोगे 72। क्या 72 8 से विभाजित है, मतलब ये संख्या पूरी 8 से विभाजित है। चैलेंज है, अगर इस नियम को कोई गलत कर दे तो पढ़ाना छोड़ देंगे। चैलेंज दे रहे हैं ऑन यूट्यूब आज। और ऐसा नहीं कि किसी टीचर ने ऐसी विधि नहीं बताई होगी, बताया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बताया होगा, लेकिन मैक्सिमम टीचर जो पहले मैंने बताया वो बता के निकल जाते हैं अंतिम के 3 अंक। जो ये है, आप इसमें एक सिंगल नजर में देख के बता सकते हो। आज का नियम मैंने कितना सरल कर दिया आपके लिए। देखो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर दूसरा सम है, तीसरा अंक, सीधा अंतिम के 2 अंक देखो, 8 का पहाड़ा तो आता ही है, सीधा अगर वो अंक आ रहे हैं तो ठीक है, विभाजित है, नहीं है तो नहीं है। इसमें थोड़ा सा लेंदी क्या हो जाता है कि अगर विषम है तो 4 आपको केवल ऐड करना है। क्या ये नहीं कर पाओगे, बच्चा भी कर लेगा, 4 ऐड कर लेगा, और 4 ऐड करने के बाद देख लो अगर संख्या विभाजित है तो विभाजित है। तो मेरे हिसाब से आपका नियम ये बेटर ऑप्शन होता है, देखना, नजरों से देखो और काम खत्म करो। नोट कर लो, फिर इसके बाद 9 का विभाजन नियम बताते हैं, बिल्कुल चुटकियों वाला। उसमें भी जैसे मैंने 3 का बताया था कि नहीं बताया था, काटने वाला, वही काम हमें 9 में भी करना है, तो 9 का तो कर ही लोगे। ठीक है, और हम लोग थ्योरी क्या बनाएंगे, बच्चों वाली थ्योरी जो पुराने जमाने से चली आ रही है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी, लेकिन ये हम करेंगे नहीं, क्योंकि जब बड़ी संख्याएं आ जाती है तो हम अंकों का योग करेंगे तो 1 मिनट तो अंकों का योग ही करने में लग जाएगा। और कहीं अगर
भूल से एक दो अंक आगे पीछे हो गया तो पूरा जोड़ भी चौपट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा काटने वाला सिस्टम करेंगे, फिर इसके बाद देख लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आई होप आपको 8 का नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों को। ऑफलाइन बच्चे का अगर दिक्कत हो कहीं पे तो पूछो हमसे, नहीं दिक्कत है तो नोट करो, फिर 9 का नियम बताते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां बता सकते हैं।